साहित्य संगिनी मंच को मेरा प्रणाम। साहित्य संगिनी द्वारा आयोजित स्वर्गीय श्रीमती राजकुमारी जी स्मृति प्रतियोगिता में भाग लेते हुए मैं अपना संस्मरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। बचपन में माँ के साथ जो संस्मरण याददाश्त बनते हैं वो जीवन के किसी भी पड़ाव में दोबारा देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसा ही एक संस्मरण मुझे याद है। मैं एक बार माँ के साथ मामा के घर गया। अक्टूबर का महीना था, बाजरे की कटाई चल रही थी। दूसरे दिन मेरी नानी मेरी माँ को भी बाजरे की लावनी करने के लिए खेत में ले गई और पीछे पीछे मैं भी गया। उस समय दो तरह का बाजरा बोया जाता था। एक बाजरा देसी जो खाने के काम आता था और दूसरा संकर बाजरा जिसे बाजार में बेचा जाता था। तो देसी बाजरे की कटाई पूर्ण हो गई और संकर बाजरे का क्षेत्र आ गया तो मेरी माँ बोली कि लो शंकर आ गया। मैं इस बात को सुनते ही उछल पड़ा। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मेरा मौसा जी का नाम भी शंकर था और वो दिल्ली से आते थे। वो जब भी आते थे तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लाते थे। इसलिए मैंने सोचा आज मौसा जी आ रहे हैं तो आज मजे हो जाएंगे। मैं दौड़कर मामा के पास गया और बोला, मामा दी थंकर मोथा दी आ रहे हैं। मामा जी इधर उधर देखे तो कोई नहीं मिला। उसने मेरे को धमकाया कि जब अगले बेकत आए या कोई नहीं आया। मैं वापस अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ तुमने झूठ क्यों बोला कि थंकर मोथा जी आ गए, वहाँ तो कोई नहीं आया। मामा जी ने मेरे को भी धमका दिया। तो ये सुनते ही मेरी माँ और नानी इतनी हंसी कि हंसते हंसते उनके पेट में दर्द हो गया और वो बोली, पगले शंकर मोथा दी नहीं, शंकर बाजरे की कटाई चालू होने वाली है। अब देसी बाजरा कट गया। तो मैं ये सुनकर बड़ा उदास हुआ। मेरे मौसा जी की जो मिठाइयों के सपने थे वो सपने ही रह गए। मुझे आज भी ये संस्मरण जब याद आता है या सर्दी के दिनों में जब बाजरे की रोटी खाता हूँ तो मुझे वो खेत, वो माँ, वो नानी, वो मामा, ये पूरा का पूरा संस्मरण मेरी आंखों के आगे आता है। धन्यवाद। आपने मेरी प्रस्तुति ध्यान से सुना, उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद। प्रणाम।